गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है डायरेक्ट किचन से मेरी बेटी के साथ, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं। तो आज मैं इसको भी साथ ही में ले आई हूँ और हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे ब्रेकफास्ट। तो आज मैं वेदा के लिए बना रही थी मैंगो पैनकेक। तो बीच में जो मैंने मैंगो लिया था उसको खिलाया तो कह रही है मीठा। उसको टेस्ट आजकल डिफाइन हो गए हैं, मीठा खट्टा सब पहचान जाती है। तो मैंने ये डिलीशियस सा मैंगो पैनकेक बनाया था और उसके बाद वेदा ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया और इससे खाया। उसके बाद मैंने इसको एप्पल दिया था और एप्पल, पता नहीं बच्चे क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, नीचे ज़मीन पे लेटकर एप्पल खा रही थी। जहाँ भी कुछ भी मिले बस चढ़ने के लिए तैयार होती। जैसे कि ये बाहर की हमारे बालकनी की रेलिंग है, मतलब अब डर लगता है कि इसको अकेले हम 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ मैं वेदा के साथ खेल रही थी हाइड एंड सीक। वो बहुत खुश होती है, जाके टेबल के नीचे छुप जाती है और फिर बोलती है कि मुझे ढूंढो मम्मा। उसके बाद हमारा था थोड़ा सफाई टाइम। तो मम्मा और बेटा ने दोनों ने मिल के हमने सफाई किया और फिर मैंने ना ये दरवाजे की डोर पे बॉल लगा रखी है। बॉल पे जाके वेदा इसी पे अकेले खेलती रहती है, तो इससे उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। मूवमेंट के साथ में इसी बॉल के साथ में खेलती है। ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है जब आप सिंगल रह रहे हो और बेबी के साथ में प्ले करने के पास आपके पास टाइम नहीं हो तो आप उसको एंगेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने वेदा को नहला दिया था और फिर था वेदा का मालिश टाइम। उसकी मालिश करवा रही थी। आजकल हर चीज़ के लिए ऐसे बोलती कि मैं खुद करूँगी, मुझे भी दो। खुद करती रहती है। तो अपने हाथ में ऑयल लगा के कि मुझे भी ऑयल दो, और फिर बोल रही थी कि मैं अपने आप से करूँगी। तो अपनी लेग्स में, अपनी आर्म्स में खुद ऑयल लगाना प्रेफर करती है। मैं वेदा की मसाज डेली करती हूँ। जब भी वेदा नहाती है उसके बाद या तो मैं होता है या तो इसके पापा, दोनों में से कोई ना कोई एक इसकी मसाज डेली करते हैं। मसाज टाइम वेदा बहुत एंजॉय करती है और ये करना भी चाहिए हमें डेली, क्योंकि अभी ये भागने दौड़ने लगी है और ब्लड सर्कुलेशन इस मसाज से अच्छा रहता है। इससे जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव रहती है और ड्राइनेस भी कम होती है। हमने खाया है खाना और खाने के बाद वेदा डायरेक्टली सो गई थी। ये आजकल दिन में एक ही नैप ले रही है, लेकिन जो एक नैप लेती है वो 2 to 3 आवर्स की नैप अच्छे से ले लेती है। तो जब वेदा सोई है तो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं। उठने के बाद मुझे मिली खूब सारी किस्सियाँ और फिर हमने लग गए काम पे। तो मैंने वेदा को भी साथ साथ में अपने साथ एंगेज करती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही सिर्फ घर में थे और घर के काम भी साथ साथ में निपटाने थे। तो इसके लिए जो काम मैं कर रही थी वो काम मैं इसके साथ अपने साथ इसको करवा रही थी। जैसे कि मेरे को कपड़े सूखने डालने थे तो इसको भी लगा देती हूँ। बहुत खुश होती है जब इसको भी कुछ काम बताते हैं और ऐसा लगता है इसको कि मतलब मैं भी कर सकती हूँ। और ऐसी एक्टिविटीज़ हमें बच्चों के साथ करनी चाहिए। एक्चुअली जब हम काम कर रहे होते हैं हम सोचते हैं कि बच्चे और फैला देंगे काम। बेशक वो फैलाएंगे, आपका काम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपको वहाँ 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगेंगे काम करने के लिए। लेकिन अगर हम बच्चों को अपने साथ में एंगेज करें तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम भी ये खुद कर सकते हैं और हम भी ये काम। और यही स्टेज होती है एक्चुअली टॉडलर स्टेज, जहाँ से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। अगर हम बच्चों को इस समय पर काम करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे इस समय खुद बोलते हैं कि मैंने खुद करना है। अगर इस समय हम बच्चों को काम करने के लिए नहीं देंगे तो बाद में बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता है और बेबीज़ हमेशा के लिए डिपेंडेंट रह जाते हैं। इसी टाइम पे बेबीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अंदर ऑटोनॉमी आती है। तो हमें बच्चों को काम करना साथ में देना चाहिए। उसके बाद हम चले गए हैं दोनों पानी भरने। देखिए वेदा बोतल उठा के आ रही है। उसके बाद था वेदा का आउटडोर टाइम। तो आउटडोर एक्टिविटी हम वेदा को डेली करवाते हैं। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जैसे कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ों को पॉइंट आउट करते हैं, ट्रीज़ का पता लगता है। नीचे रफ़ सरफेस होता है, रफ़ सरफेस पे जब वो वॉक करते हैं तो उनका बैलेंस बनता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि फ्रेश एयर उनको मिलती है। और दूसरी चीज़, जब वो नई नई चीज़ें देखते हैं जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं तो उनको बहुत सारी वोकैबुलरी उनकी इम्प्रूव होती है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होता है। जब डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं और सीख करते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो इसी चीज़ के लिए बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, करवानी चाहिए। और फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए थे। फिर था हमारा डिनर प्रिपरेशन का टाइम। तो हम लोग बना रहे थे डिनर। इसको एंगेज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो देना था, तो मैंने इसको इलायची कूटने के लिए दे दिया था और मैं साथ साथ में कर रही थी डिनर प्रिपेयर के बाद हम लोग थोड़ी देर छत में गए ठंडी हवा खाने के लिए। वहाँ भी इसने प्ले किया है और वहाँ से वापस आके हम लोगों ने किया है डिनर। और डिनर तो वेदा खूब एंजॉय कर रही थी और मैंने इसके लिए थोड़ा सा खीर बनाया था और खीर के लिए कह रही थी कि बहुत टेस्टी बना है मम्मा। और फिर ये सब काम निपटाने के बाद थोड़ा फ्रेश होके ब्रश करके हम दोनों बैठ गए हैं बेड टाइम के लिए। बेड टाइम से पहले भी मैंने इसको हनुमान जी का बुक था वो पढ़ाया है।
तो इसको अब स्टोरी सुनाई है हनुमान जी की कि कैसे हनुमान जी ने सूर्य नारायण जी को खाया था, तो बस उसी की एक्टिंग कर रही है। और फिर हमने थोड़ा सा प्ले किया और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।